नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर मैं आपको कहूँ हर घंटे में आपको 450 मिलने वाला है और वो भी एक काम करने में, तो कैसे रहेगा? तो सोचिए अगर हर दिन आप पार्ट टाइम 2 से 3 घंटा भी दे पाए तो अराउंड अराउंड 1500 कमा पाएंगे। तो कैसे संभव है? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक स्किल सीखना है जिसका नाम है एक्सेल। तो एक्सेल की स्किल आपको सीखना है। तो अगर वो कहेंगे सर मुझे एक्सेल नहीं पता, तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए और मेरे वीडियो देखिए। सारे वीडियोस को देखने के बाद आपको एक्सेल में इतना नॉलेज आएगा कि आप फ्रीलांसिंग काम भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप किसी भी वर्क प्लेस में, मतलब आपको ऑफिसेस में किसी भी कॉर्पोरेट जगह पे भी काम करना चाहेंगे तो एक्सेल के ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के ऊपर गूगल में सीधा सीधा अगर एक्सेल के जॉब में सर्च करेंगे, चलो मैं एक बार सर्च भी करके दिखा देता हूँ। एक्सेल अगर जॉब में सर्च करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको पूरा के पूरा जो नौकरी.com है और लिंक्डइन के ऊपर कितना जॉब है आप देख सकते हैं। 37,000 से भी ज्यादा, तो इतना जॉब अवेलेबल है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो इसको बेसिक टू एडवांस लेवल अगर सीखना है तो मुझे कमेंट्स करिए और मैं आपको जरूर बाकी डिटेल्स वहां पे शेयर करूंगा। तो चलो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने क्लाइंट का काम कंप्लीट किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से क्लाइंट का काम किया है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं 445 रुपीज हर घंटे में। ये जो मतलब मैडम है, इन्होंने एक ऑब्वियसली इस तरीके से काम के लिए चार्जेस रखा हर घंटे में 445 रुपीज के आसपास। और इनका कहना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ किसके ऊपर, एक्सेल के ऊपर, वो भी डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, पिवोट टेबल, ग्राफ्स एंड वी लुकअप्स एंड वीबीए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से पिवोट टेबल के काम करने में आपको हर घंटे में 445 रुपीज मिलने वाला है। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से काम का हम लोग को डेली बेसिस मिलेगा? बिल्कुल नहीं, डेली बेसिस नहीं मिलेगा। डेली बेसिस तब मिलेगा जब आपका रेटिंग अच्छा होगा। जैसे देखिए इनका रेटिंग जो है 4.8 स्टार रेटिंग है और 16 व्यक्ति ने करंटली इसको रेटिंग दिया है। अगर इनका डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि इन्होंने जो काम किया वो कहाँ से कर रहा है। सबसे पहले वो देख लीजिए, इसका पेज देख लीजिए। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बाहर की कंट्री से बहुत जगह से काम किया जाता है। और ये भी बता रहा है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, उसका डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे बेसिक काम के लिए वो 445 रुपीज चार्जेस लेते हैं, स्टैंडर्ड काम के लिए 1780 रुपीज और प्रीमियम काम के लिए 3500 रुपीज चार्जेस लेते हैं। तो इस तरीके से काम आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपको क्लाइंट का काम एक दो बार मिले और क्लाइंट आपको अगर अच्छा रेटिंग दे, किस तरीके से रेटिंग, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यूनाइटेड स्टेट से एक काम मिला था, उसके ऊपर 3 स्टार रेटिंग दिया, इनको 3 स्टार रेटिंग मिला। और देखिए थाईलैंड से एक काम मिला जो 4 स्टार रेटिंग है, इनको मिला। और साथ ही साथ इंग्लैंड अमेरिका से फिर से एक बार काम मिला, करीबन 5 स्टार रेटिंग मिला। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग जगह, जैसे नीदरलैंड से काम मिला, 5 स्टार रेटिंग मिला। और यूनाइटेड स्टेट से 5 स्टार रेटिंग मिला। तो इस तरीके से बहुत सारे रेटिंग्स मिला। अब और भी रेटिंग्स और डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से रेटिंग अगर कस्टमर देना स्टार्ट करे और काम भी देखिए 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कितना कमाया, 4300 रुपीज। मतलब कितना बड़ी बात है ना। तो 4300 रुपीज मिला और देखिए 2 दिन में काम को कंप्लीट किया। मतलब हर दिन वो कितना कमाया आप सोचिए। हर दिन वो 2000 रुपीज से भी ज्यादा कमाया। तो 2 दिन में 4300 रुपीज उसके अकाउंट में हिट हो गया। तो आप इस तरीके से काम करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक स्किल को सीखना है, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि क्लाइंट का कुछ इस तरीके से डेटा है। क्लाइंट का सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक डेटा दिया जिसका डेटा है कस्टमर आईडी का, कस्टमर नेम, सेगमेंट, सिटीज, स्टेट, कंट्रीज और रीजन। तो अलग अलग सिर्फ डेटा दिया गया है। इस डेटा के हिसाब से कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे डेटा फिल्टरिंग करके देना है कि वो भी सेगमेंट वाइज। सेगमेंट मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है। जैसे होम ऑफिस है, साथ ही साथ कंज्यूमर भी है। इस तरीके से देखिए अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे डेटा है। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर बता रहा है कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिर्फ उसका कंट्री चाहिए। ये तीनों डेटा चाहिए और वो भी सेगमेंट वाइज। तो मैंने किस तरीके से किया इस डेटा को, चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले इस डेटा को मैंने क्या किया, पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, सिर्फ एक सेल के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल ए के माध्यम से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में, उसके बाद जाना है पिवोट टेबल। अगर आपने पिवोट टेबल का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया हूँ। अभी देखिए जब भी पिवोट टेबल का इस तरीके से विंडो आएगा तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि ये जो पिवोट टेबल बनेगा
क्या वो यही सीट में बनेगा क्या दूसरे सीट में बनेगा। अगर दूसरे सीट में बनाना चाहते हैं तो आपको न्यू वर्कशीट सिलेक्ट रखना है। अगर आप यही में मतलब इसी जगह पे बनाना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करना है। तो मैं न्यू सीट में करना चाहता हूँ, ओके कर दिया तो एक न्यू सीट में पिवट टेबल आ गया। अभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या था कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कस्टमर आईडी रहेगा, कस्टमर नेम रहेगा, उसके साथ साथ कंट्रीज के नेम रहेगा। तो चलो एक बार मैं उसको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कस्टमर का जो आईडी है वो यहाँ पे रो के ऊपर रख देता हूँ, तो सारे आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर नेम को भी मैंने रो के ऊपर रखा और कस्टमर का जो मतलब कंट्रीज है वो भी मैंने रो के ऊपर रखा। अभी देखिए हुआ कुछ ऐसा, कस्टमर का जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे आ तो गया मगर नीचे नीचे आया, साइड में मुझे चाहिए था। तो साइड में करने के लिए मुझे जाना कहाँ पे है, यहाँ पे जाना है मुझे एनालाइज टैब में, सॉरी डिजाइन टैब में। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब टोटल ऑप्शन है, यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो सब टोटल तो यहाँ पे कोई अमाउंट तो है नहीं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जाना है आपको रिपोर्ट लेआउट और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा शो इन टेबुलर फॉर्म। इस टेबुलर फॉर्म के करने के बाद ही सारे डेटा जो है वो साइड साइड कॉलम में आ जाएगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। आपको शो इन टेबुलर फॉर्म में क्लिक करना है, देखिए ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो साइड साइड कॉलम में आ चुके हैं। अभी एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, हर मतलब आइटम्स के सामने यहाँ पे माइनस वाला इस तरीके से कुछ बॉक्स दिख रहा है। इसको हटाने के लिए आपको जाना है फिर से एनालाइज टैब में। आपको यहाँ पे देखिए बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करने से वो बटन हट जाएगा। तो जो जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो तो आ चुके हैं। अभी एक दिक्कत और भी है। दिक्कत का मतलब क्या है, एक दिक्कत और है मतलब यहाँ पे और एक काम करने के लिए कस्टमर बताया कि मुझे जो डेटा है वो रीजन वाइज चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे जो मतलब जो सेगमेंट है, एक्चुअली रीजन मतलब सेगमेंट वाइज, क्योंकि सेगमेंट तो दो है, तो दो है कि तीन है मुझे तो पता नहीं। तो सेगमेंट को पकड़ के मैंने क्या यहाँ पे रखा फिल्टर के अंदर। तो फिल्टर के ऊपर जब भी रखा देखिए यहाँ पे सेगमेंट कितना है, तीन है। एक कंज्यूमर है, एक कॉर्पोरेट है, एक होम ऑफिस है। तो इसके अगेंस्ट में जो जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका डेटा यहाँ पे शो होगा। तो कस्टमर का यही रिक्वायरमेंट था कि इसको फिल्टरिंग करके देना है। सिर्फ फिल्टरिंग नहीं, उसके साथ उसको अलग अलग सीड में ट्रांसफर करना है। मतलब मान के चलिए कस्टमर यहाँ पे एक एक करके फिल्टरिंग करके नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए कंज्यूमर प्रोडक्ट का लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट तो आ चुके हैं, लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको अलग सीट चाहिए, यहाँ पे नीचे एक सीट चाहिए। और उसके बाद मान के चलिए कॉर्पोरेट के लिए अलग सीट चाहिए तो कॉर्पोरेट में अलग सीट होना चाहिए। तो ऐसे में करके आपको देना पड़ेगा। तो मैंने किस तरीके से किया चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो आपको जाना है यहाँ पे एनालाइज टैब में। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन में चले जाना। उसके बाद देखिए शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, तो इसके ऊपर क्लिक करना। तो जितने सारे फिल्टर मैंने लगा, मैंने सिर्फ एक ही फिल्टर लगा वो सेगमेंट का, और यहाँ पे भी देखिए सेगमेंट दिख रहा है। ओके कर देना। ओके करने के बाद ही आपका काम बन जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट अलग हो गया, नीचे सीट देख लीजिए कॉर्पोरेट अलग हो गया, होम ऑफिस अलग हो गया, और जो मतलब सॉरी यहाँ पे कस्टमर जो है उसका सीट भी अलग हो गया। मतलब जो डेटा है वो अलग अलग सीट में आ गया। तो आप कहेंगे सर मार्ज जो डेटा था क्या वो अलग हो गया? बिल्कुल नहीं, वो तो है ही, वो तो है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपको काम एक्स्ट्रा करना पड़े, कोई भी एडिटिंग करना पड़े तो आप कर सकते हैं। तो कस्टमर का सिर्फ यही रिक्वायरमेंट था, यही काम करने के लिए आपको 400 रुपीज 450 रुपीज देने वाला है। तो क्वेश्चन है कि सिर्फ इस सिंपल काम करने के लिए 400 450 रुपीज देने वाला है, क्या वो खुद नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, उसको पता नहीं, इसीलिए तो वो फ्रीलांसिंग ढूंढ रहा है। अगर देखिए मान के चलिए जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पे सारे व्यक्ति को एक्सेल के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। फिर भी वो इसलिए आया है क्योंकि वो चाहते हैं कि घर बैठे मैं कुछ सीखूं और सीख कर मैं पैसा कमा पाऊं। देखिए इस एक्सेल के काम के ऊपर सिर्फ नहीं, मैं कंप्यूटर स्किल के ऊपर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक नॉलेज है कि इस तरीके से काम सीखने में सिर्फ ऑफ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर कैटेगरी से काम मिलेगा। मैं बहुत काम ऐसे भी किया हूँ, बहुत सारे कंपनी के साथ भी डायरेक्टली काम मैंने उसके साथ ऑफर करके किया हूँ। तो उसका काम मैं फ्रीलांसिंग के हिसाब से मैंने खुद लेके काम किया हूँ, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो काम मिला ही है। अब इस तरीके से काम मिलेगा कहाँ पे? तो काम दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक जरूर कर देना, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अभी देखिए एक काम मिलेगा आपको fiverr.com के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो जाकर आप फाइबर में जाकर इसको साइट सर्च कर सकते हैं। फाइबर एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काम मिलेगा। कभी कभी आपको पेमेंट भी करना पड़ता है, तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं पेमेंट देकर तो आप जरूर इस कंपनीज के ऊपर पॉलिसीज को चेक करके आप कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा अगर आप फ्रेशर से मतलब आप बिगिनर है तो आप पैसा देकर काम मत करिए। आप पहले थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा एक मतलब पोर्टफोलियो क्रिएट करें,
यहाँ पे एक अच्छा खासा गिग बनाइए और उसके बाद उस गिग के बेसिस में आप एक दो काम अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको काम मिलता रहेंगे, उसके लिए पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू काम पाना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको मैं जरूर कहूंगा पेमेंट करने से पहले सारे पॉलिसीज को चेक करके करिए, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे फेक साइट भी है। हाँ, ऑब्वियसली fiverr.com के ऊपर आज तक मेरा कोई भी फेक हुआ नहीं, तो एक जेन्युइन साइट में मानता हूँ। तो बाकी आप भी चेक कर सकते हैं। तो peoplepower.com ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप काम ढूंढ सकते हैं। teacherson.com इस साइट के माध्यम से भी काम ढूंढ सकते हैं। हाँ, इस साइट में एक प्रॉब्लम है जो है यहाँ पे पेमेंट करने के बाद ही आपको काम मिलता है, नहीं तो काम वो देता नहीं है। तो उसके बाद upworks.com इस साइट में भी जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और superbook.com इस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस तरीके से एक्सेल का काम ढूंढ सकते हैं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और इस एक्सेल सीट को मैं डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक दे दूंगा, जाकर लिंक को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए इस फाइल को डाउनलोड करके। क्योंकि देखिए, लोग सोचते हैं कि चलो मैंने काम देख लिया और मुझे पता चल गया, अभी मैं काम ढूंढने के लिए अप्लाई कर दूंगा और गिग बना लूंगा। ऐसे बिल्कुल मत करिए। काम अगर आपको मिल भी गए तो आप अगर टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पाए और काम सही तरीके से नहीं हुआ तो कस्टमर आपको रेटिंग नहीं देंगे, और रेटिंग ना देने के कारण आपको दोबारा उस साइट से कभी भी काम नहीं मिलेगा। मैं पहले गलती इस तरीके से कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार अगर काम ना मिले तो फिर से आपको नया गिग बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ मेहनत करना होगा। तो प्लीज एक बार सीख के काम करिए। अगर आप एक्सेल को सीखना चाहती है तो मुझे कमेंट्स करिए, इसके ऊपर एक डिटेल्स कोर्स जल्द से जल्द आने वाला है। तो मुझे कमेंट्स करिए आप कितने सारे लोग मुझे एक्सेल में बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं। फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए बेसिक टू एडवांस, सिर्फ यही कमेंट्स लिखने से मुझे पता चल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।